नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है। बात करेंगे प्रमुख खबरों की। भोपाल से खबर मिल रही है जहां मुख्यमंत्री का ओएसडी बनकर लोगों से ठगी करने वाला एक शख्स पुलिस की गिरफ्त में आया है। लोगों से इस शख्स ने 20 लाख रुपए की ठगी की है। सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर का झांसा देकर यह शख्स ठगी करता था। भोपाल में इसकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने पकड़ लिया है। ठग ने मुख्यमंत्री का ओएसडी बताकर कई लोगों से ठगी की है। आपको बता दें, शख्स ने अभी तक लगभग 20 लाख रुपए की ठगी की है। शख्स सरकारी कर्मचारी को ट्रांसफर का झांसा देकर ठगी की वारदात करता था और ठगी का पैसा भी शख्स अपने अकाउंट में नहीं बल्कि दूसरे के खाते में ट्रांसफर करवाता था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। अमृतांशी, ये जो ठग पकड़ाया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो दोनों ठग पकड़ाए हैं, क्राइम ब्रांच भोपाल ने इनको गिरफ्तार किया है। ये अपने आप को मुख्यमंत्री का ओएसडी बताकर ठगी करते थे और ये करते करते उन्होंने करीब 20 लाख रुपए अभी तक कई सरकारी कर्मचारियों से ठग लिए हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रांसफर रुकवाने के नाम पर, करवाने के नाम पर अब तक कई सरकारी कर्मचारियों से 20 लाख रुपए उन्होंने ऐंठे हैं। ठगी के एक शिकार हुए कर्मचारी की शिकायत के बाद पूरे मामले में खुलासा हुआ है। शिकायत के आधार पर निवाड़ी जिले से 2 आरोपियों सौरभ बिलगैया और हर्बल कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है। सौरभ खुद को मुख्यमंत्री का ओएसडी बताता था और ये झांसे में लेता था लोगों को कहकर कि हम मुख्यमंत्री कार्यालय से हैं, आप हमें पैसे दीजिए, हम आपका काम करवा देंगे। आरोपी सरकारी कर्मचारी को मोबाइल नंबर के लिस्ट भेजते थे, जो कि एक फर्जी ट्रांसफर लिस्ट होती थी और इस आधार पर वो लोगों से पैसे लूटते थे। जिस नंबर से लिस्ट भेजी जाती थी उस व्हाट्सएप नंबर पर मध्य प्रदेश सरकार के, मध्य प्रदेश शासन के डीपी का लोगो लगा हुआ था और पैसों के मनी ट्रांसफर वाले खातों में डलवाने का काम दूसरा आरोपी करता था। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि जो ठगी के पैसे थे वो आरोपी गाँव के आसपास के मनी ट्रांसफर वालों के खातों में करवा देता था, यानी कि खुद के अकाउंट से कोई काम नहीं करते थे। लेकिन ऐसे करते करते कई सरकारी कर्मचारियों को उन्हें लौटने का काम किया। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जालसाज आरोपियों पर क्राइम ब्रांच लगातार नजर रखा हुआ था और एक शिकायत के बाद पूरे मामले में खुलासा हुआ है। दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमृतांशी इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से खबर है जहां सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है। भांसी भासापारा के जंगलों से नक्सली को गिरफ्तार किया है सुरक्षा बलों ने। नक्सली पर आगजनी, लूट, हत्या के कई मामले दर्ज हैं, जो अब सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आ गया है। दरअसल सर्चिंग पर निकली थी सुरक्षा बलों की टीम और उसी दौरान ये कामयाबी हाथ लगी। जवानों को नक्सली मिला जिसे अपनी हिरासत में ले लिया है। इस नक्सली पर पहले हुई कई नक्सली वारदातों में शामिल होने के आरोप है, जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को थी और सुरक्षा बलों ने इस नक्सली को आखिरकार अपनी हिरासत में ले लिया है। हम रुक करेंगे पंकज सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता का, दंतेवाड़ा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। पंकज, ये जो नक्सली पकड़ा गया है, क्या कहना है सुरक्षा बलों का, कैसे सफलता हाथ लगी? दरअसल नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, इसी के तहत ये भी गिरफ्तारी हुई है। ये भांसी थाना क्षेत्र के मातापारा के इलाके में गिरफ्तारी हुई है। भांसी थाना क्षेत्र की पुलिस, डीआरजी और 72 फाइटर्स के जवान सर्चिंग में निकले हुए थे। मातापारा के जंगलों में जब जवान सर्चिंग कर रहे थे तब यह संदिग्ध आदमी पकड़ाया। इसे पकड़ने के बाद में जब पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि यह मिर्तुल एरिया और बीजापुर एरिया में सक्रिय था, सीएनएम सदस्य के तौर पर काम करता था। आगजनी के कुछ पुराने भी मामले थे, आगजनी की घटना और कई हत्या, लूट जैसी वारदात में शामिल पुलिस इसे बता रही है और इन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेज दिया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए इस खबर पर पंकज। श्योपुर जिले की विजयपुर जनपद पंचायत के नरेगा के एसडीओ अंकित सक्सेना का ग्राम पंचायत सचिव से पैसे लेकर नरेगा के कामों की टीएस जारी करने का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल विजयपुर जनपद पंचायत की गोपालपुरा के पंचायत सचिव गजेंद्र धाकड़ ने खुद पैसे लेकर नरेगा के विकास कार्यों की टीएस जारी करने वाले भ्रष्ट एसडीओ अंकित सक्सेना की रिश्वतखोरी को उजागर करते हुए वीडियो वायरल किया है। एसडीओ के भ्रष्टाचार को कैमरे में कैद करने वाले विजयपुर की ग्राम पंचायत गोपालपुरा के सचिव
गजेंद्र धाकड़ ने आरोप लगाया है कि विजयपुर जनपद में रिश्वत देकर पंचायतों में हो रहे घटिया कामों की जांच पर जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं अधिकारी और पर्दा डालकर विकास कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। तो बाकी और क्या हो नहीं पा रहा था, सही बात बताऊं, आज एक आदमी को और दिया था। अच्छा, तो उस वजह से इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके उस जांच को आज दिनांक तक नहीं होने दिया है। इसके बाद मैंने अपनी पंचायत में इनसे कुछ निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियां जारी करवाईं, जिनमें भी इन्होंने मुझसे पैसे लिए। 40,000 रुपये इन्होंने मुझसे नगद लिए, बाकी शेष पैसे भी देने के लिए कहा, क्योंकि ये 2% के मान से पैसा वसूल करते हैं। मैंने उस घटना का वीडियो बना लिया है और जिसकी शिकायत मेरे द्वारा माननीय जिला पंचायत सीईओ साहब, कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब को की गई है। विदिशा जिले के लटेरी तहसील में वन विकास निगम की महिला को वन विभाग कर्मचारियों की मिलीभगत से ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में करीब 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। महिला ग्रामीणों के सामने हाथ जोड़कर अपनी रिहाई की मन्नतें करते दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है ग्रामीणों के चंगुल से छूटने के बाद अधिकारी ने शमशाबाद थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। जो चौकीदार सुरक्षा श्रमिक थे, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे यानी इधर उधर अचानक 2 लोडेड गाड़ी आ गई। 60-70 श्रमिक थे, जिनको ना मैं पहचानती हूँ नाम से ना चेहरे से, ऐसे मैं नहीं जानती हूँ। उन्होंने हमारी गाड़ी की आगे गाड़ी रख दी और श्रमिक, हमारे सुरक्षा श्रमिक प्रहलाद और शमशाबाद के सुरक्षा रन्नू जाट और मुकेश और भी जो यानी नीलेश वन रक्षक, जया वन रक्षक, इनके कहने पर उनने ताला लगा दिया और हमारे सामने गाड़ी रोककर खड़े हो गए। इंदौर की मशहूर सराफा चाट चौपाटी को हटाने की कवायद चल रही है। दिन में सोने चांदी का व्यापार और रात में चौपाटी जिस सराफा बाजार में लगती है, उसकी तंग गलियों और सराफा पहुंचने वालों की संख्या ज्यादा होने के चलते सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए सराफा चौपाटी हटाए जाने की प्रक्रिया जारी है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि सराफा चौपाटी को लेकर कई सारे विषय सामने आए थे, इसलिए उन्होंने एक कमेटी गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद निर्णय लेने की बात उन्होंने कही है। इंदौर की सराफा चाट चौपाटी काफी मशहूर है, जहां कई लोग व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। इस पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कमेटी गठित की है और कमेटी इस पर जल्द ही निर्णय लेगी। हालांकि बदलते दौर के साथ अब चूंकि आबादी इंदौर की बढ़ रही है, इसलिए ये फैसला शायद लिया जा रहा है। नहीं, सराफा चौपाटी को लेकर कई सारे विषय सामने आए थे, इसलिए मैंने अपने प्रावधानों के तहत एक कमेटी MIC सदस्य और पार्षदों की बनाई थी। उस कमेटी ने दौरा भी किया है, व्यापारियों से, सराफा के व्यापारियों से और अन्य लोगों से बातचीत की है और रिपोर्ट मुझे देने वाले हैं। उस रिपोर्ट के बाद हम नए तरीके से कुछ लोगों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, जिला प्रशासन से बात करेंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर शहर के हित में, शहर की परंपरा के आधार पर सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे। बेमेतरा में धान खरीदी के बाद धान उठाव नहीं होने के चलते समिति प्रबंधक परेशान है, जिसके चलते समिति प्रबंधकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, अब तक 75 समितियों में धान एकत्रित हुआ पड़ा है और धान का उठाव नहीं होने के चलते समिति प्रबंधक परेशान होकर कलेक्टोरेट पहुंचे और कलेक्टर से धान उठाने की उन्होंने मांग की है। हम लोग यहाँ धान उठाव के लिए आए हैं, क्योंकि धान खरीदी को बंद हुए आज 19 दिन हो गया, लेकिन धान की स्थितियां ऐसी है कि अभी कोई समितियों को छोड़ के एक दाना भी नहीं उठाया समितियों से। कर्मचारियों का वेतन और उनका जीविकोपार्जन होता है और अगर ऐसी हुई तो समिति आने वाले समय में डूब जाएगी और धान खरीदी में बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो शीघ्र उठाव करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिए हैं। डीएमओ से
तब संबंध में उनके समक्ष बात की गई है। चावल आवंटन सेंट्रल से कम मिला था और उसके लिए मांग की गई है। जैसे आवंटन आता है इनका त्वरित रूप से धान उठाव का काम किया जाएगा। खबर खरगोन से है, जहां मोरटक्का पुल पर हादसा हो गया। दो बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। खरगोन के मोरटक्का पुल की ये तस्वीरें हैं ओंकारेश्वर के पास, जहां हादसा हुआ और इसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई। अक्सर देखने में आता है पुल पर, चूंकि लोड काफ़ी रहता है वाहनों का और ऐसे में गाड़ियों को आगे निकलने की एक होड़ सी रहती है। ऐसे ही 2 बाइक सवारों की यहां पुल पर भिड़ंत हो गई। पहले भी इस पुल पर, मोरटक्का पुल पर, कई सड़क हादसे हुए हैं, वाहनों की टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक बाइक सवार की बताया जा रहा है हादसे में मौत हुई है। उज्जैन में हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने उत्पात मचाया है। बदमाशों ने होटल में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। कल थाने में एक विवाद हुआ था जिसमें होटल वाले के साथ मारपीट हुई है। एक महिला के साथ भी मारपीट हुई थी, तो उसमें महाकाल पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके एक आरोपी को हिरासत में लिया है। एक आरोपी और है जिसकी तलाश की जा रही है। बलरामपुर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है। दरअसल सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस विभाग जगह जगह जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और समझाइश भी दी। सामने आते जाते हैं, जो कमियां पाई जाती हैं उनको कार्रवाई की जाती है। छोटी बड़ी जो भी बाइक में हेलमेट पे, कार वगैरह बड़ी गाड़ियों में सीट बेल्ट पे, इस तरह कार्रवाई की जा रही है। अशोकनगर में 2 युवकों की मौत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मौत से गुस्साए लोगों ने जिला अस्पताल के सामने चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया। दरअसल एक दिन पहले ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन अब तक पोस्टमार्टम नहीं होने और एफआईआर दर्ज नहीं होने से लोग नाराज थे। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों को समझाइश दी और ट्रैफिक जाम खुलवाया। आदिवासी बहुल शहडोल जिले के आदिवासी इलाकों में बुढ़ार में बने एक सरकारी स्कूल से अजीब मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि यहां प्रार्थना के दौरान बच्चे अचानक बेहोश होने लगते हैं, लेकिन उन्हें होश में लाने के लिए डॉक्टरों को नहीं बुलाया जाता, बल्कि झाड़ फूंक करवाई जाती है। स्कूल के शिक्षक तक पूरे वाकये को लेकर परेशान हैं। वहीं जिला प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। नहीं जाएगा मार के पता छुड़ैया बड़ा पूछा ना कैसे जाएगा? अपना पूछे बता कहाँ लगी, बताओ भागा दो। नहीं जाएगा कहाँ? मार के पता छुड़ैया बड़ा पूछा ना यहाँ विद्यालय में जब प्रार्थना कराते हैं उसी समय बच्चियों को अचानक बेहोश हो जाते हैं। ये बेहोशी पहले 1 महीने में 1-2 बार होता था, अब हफ्ते में 2 बार 3 बार हो रहा है। हम काफ़ी परेशान रहते हैं, आए दिन होता रहता है और ये बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। ये आदिवासी बहुल शहडोल के बुढ़ार के छोटकी टोला का सरकारी स्कूल है। 1ली से 8वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 1954 से स्कूल चल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें आज यहाँ से आ रही हैं वो 70 सालों में इससे पहले कभी नहीं आई। प्रार्थना शुरू होते ही बच्चे एक एक करके जमीन में गिरने लगते हैं, जिसे देखकर बच्चे, शिक्षक सब घबरा रहे हैं। बुलाओ। लेकिन हैरत ये कि इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि झाड़ फूंक से हो रहा है।
शासन प्रशासन बेहोशी की नींद में है। आपने जो मेरे को ये वीडियो दिखाया है, दो जिम्मेदारों के बयान सुनिए। एक कह रहे हैं एनडीटीवी के वीडियो दिखाने पर मामला उनके संज्ञान में आया। झाड़ फूक का तो नहीं पता है मुझे, झाड़ मेरे संज्ञान में नहीं कि झाड़ फूक करा रहे हैं वीडियो को। मैंने उनके बॉस कह रहे हैं मातहत मामले को जानते हैं। पिछले वर्ष इसी प्रकार की कुछ घटना बिलटुकरी स्कूल में मैंने देखी थी। वहाँ भी इस प्रकार से कुछ बच्चियाँ स्कूल में आकर के बेहोश हो जाती थी, जिसके लिए हमने पूरी मेडिकल टीम को बुलवाया था और वहाँ से डॉक्टर आज की सारी टीम आई थी और उन्होंने कहा था कि जो गांव के लोग प्रायः जादू टोना और अंधविश्वास में लोग विश्वास करते हैं, तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। ये अक्सर बच्चों में कोई ना कोई मनोविकार के चलते होता है, या तो उनके खून की कमी होगी, एनीमिया की बीमारी हो सकती है या और कोई बीमारी हो सकती है। इसके लिए पहले हम एक डॉक्टरों की टीम भेजेंगे और उन बच्चियों का हम स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे। उसके पश्चात ही हम देखेंगे कि उनमें क्या सुधार हो रहा है। इसके बाद भी अगर ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो फिर हम उनकी डॉक्टरों के माध्यम से काउंसलिंग कराएंगे। वो नहीं है, बच्चियों का कुछ प्रॉब्लम है किसी मिडिल स्कूल में और बीओ के नॉलेज में कट्टी टोला शायद उसका नाम है। मैंने बीओ को भेजा हुआ है, बीओ जो है टीम लेके जाएंगे, हेल्थ वाली टीम लेके जाएंगे और बच्चों की काउंसलिंग करेंगे। जो झाड़ फूक कर रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई? झाड़ फूक का तो नहीं पता है मुझे, झाड़ मेरे संज्ञान में नहीं कि झाड़ फूक करा रहे हैं। बीओ को मैंने इंटरफेयर करने के लिए बोला है। आदिवासी बहुल गांव के स्कूल में कुल 157 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। उन्हें पढ़ाने 5 शिक्षक तैनात हैं। ये एक और कमी है, लेकिन फिलहाल छात्रों का बेहोश होना स्कूल के लिए बड़ा मसला है। शहडोल से विनय तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। मार के पता छुटैया पूछा ना तुम। खबर अंबिकापुर से है, जहां लाखों रुपए की लागत से शहर के सार्वजनिक स्थानों पर वाटर एटीएम स्थापित किए गए, जो चालू हालत में भी हैं, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। लगभग 3 साल पहले जिला प्रशासन ने डीएमएफ फंड से तकरीबन 50 लाख रुपए की लागत से निगम के माध्यम से शुद्ध पेयजल के लिए वाटर एटीएम बूथों की स्थापना की थी, लेकिन इन दिनों 1 और 2 के सिक्कों की कमी के चलते मशीन महज शोपीस बनकर रह गई है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि एनडीटीवी के द्वारा मुझे अवगत कराया गया और मुझे ये भी खुशी है कि पहली बार आप लोग के द्वारा बोला गया है कि सभी एटीएम चालू है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोग का द्वारा ध्यान में दिलाया गया है कि 1 रुपए का सिक्का चूंकि प्रचलन से बाहर होता जा रहा है तो दिक्कत हो रही है और गर्मी का मौसम आ रहा है, अभी फिर से लोगों को पानी की जरूरत पड़ेगी। और इस तारतम्य में कंपनी से हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि उसको 2 रुपये या तो 5 रुपये अगर प्रोजेक्ट अगर अलाउ करता है तो उस पर सेट कर दें, ताकि लोगों को पीने का पानी गर्मी के समय में उपलब्ध हो सके। और इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी ही उसको सेटअप करा के चालू करवा। इस वक्त हम अंबिकापुर के सबसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र न्यायालय या कहीं जिला सत्र न्यायालय के पास खड़े हुए हैं। जिला न्यायालय सत्र के ठीक सामने कलेक्टेड कार्यालय है और एक साइड स्टेडियम है। जाहिर है यहाँ पे दिन भर लोगों की आवाजाही या कहीं भीड़ काफी रहता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम प्रशासन ने यहाँ पे एटीएम बूथ लगाया था ताकि लोगों को पेयजल की समस्या ना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 रुपए की सिक्का प्रचलन में कम आने के कारण अब ये एटीएम लगभग उपयोग में नहीं है, जबकि ये इस एटीएम की सभी सिग्नल चालू बताए जा रहे हैं। हालांकि निगम के महापौर का कहना है कि एनडीटीवी के द्वारा उन्हें यह संज्ञान में लाया गया है और इसे जल्द से जल्द ठीक करवा के उसे लोगों को उपयोग में लाया जाएगा। अब वाला देखना है कि आने वाले समय में कब तक ये स्थिति सुधर पाता है। अपने सहयोगी के साथ मैं रोमित सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज, अंबिकापुर। तो देखा आपने किस तरह से शहर में वाटर एटीएम लगाए तो लोगों की सुविधाओं के लिए गए थे, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इधर देवास जिले में एनडीटीवी की खबर का असर देखने को मिला है। यहां जिले में आयुक्त रजनीश कसेरा ने गुरुवार को वार्डों में सफाई को लेकर औचक निरीक्षण किया और वार्डों में सफाई कर्मचारियों की हाजिरी भी चेक की। इस दौरान आयुक्त ने कूड़ा डालने की प्रक्रिया का जायजा लिया और गैर हाजिर होने पर सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। वहीं अन्य वार्डों के अधिकारियों को साफ सफाई पर ध्यान देने की हिदायत भी दी। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एनडीटीवी ने जिले के वार्डों में गंदगी और कचरे के अंबार पर ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। कचरा गाड़ी 4-5 दिनों तक नहीं आ रही, कचरा फेंकने में बहुत परेशानी आ रही है। सभी को फ़ोन लगा रहे हैं, बता रहे हैं, तो कोई परेशानी सुनने को तैयार नहीं है।
क्या लोगों को कचरा कहाँ पर फेंक जाते हैं? कचरा ये हमारे सामने की तरफ प्लॉट है, इसके अंदर कचरा पटक के जाते हैं। जो छोटे छोटे दुकानदार है सब उसके अंदर डाल रहे हैं। ये पास में गार्डन है, गार्डन में पूरी गंदगी पसरी हुई है। सब लोगों के जो दूसरे लोगों का घरों का कचरा है वो भी वहाँ डाल रहे हैं। पीछे नालियाँ हैं वो सारी फुल हो चुकी है। तो नगर निगम कचरा गाड़ी महीने में कितने दिन आती है? अभी तो ये स्थिति हो गई, महीने में 2-3 दिन आ रही है तो बड़ी बात हो रही है। सब अभी तो महीने 2 महीने से कभी 3-4 दिन में आती है, एक आध बार आती है फिर बंद हो जाती है। बहुत समस्या चल रही, 4-4 दिन तक कचरा गिरना पड़ता है अपने को यहाँ पे। मेरा एक और फर्म है शुभम नमकीन के नाम से, पिछले 2 साल से कंप्लेंट कर रहा हूँ मैं उनको कचरे गाड़ी के लिए, पर वो कचरा गाड़ी 3 बार मैंने मैसेज भी करे इनको। किस तरह से? प्रभारी जी हैं यहाँ के मिश्रा जी करके, उनको मैंने ये नंबर आ रहा है उनका, इस पर मैंने मैसेज भी करे हैं उनको। 3 बार गाड़ी उन्होंने चालू करवा दी, पर 2 बार के अलावा गाड़ी आना फिर बंद हो जाती है। कितना रुपया लिया जाता है आपसे महीने के? सर कमर्शियल का 200 रुपये महीना लिया जाता है, संपत्ति कर भरने जाते हैं 2400 रुपये पहले जमा होता है। दुकान का कितना है? कमर्शियल 200 रुपये, यहाँ का भी 200, घर का 130 के आसपास। आपका घर और दुकान थोड़ा ऊपर नीचे है? घर मेरा पास में ही है, 8 मकान छोड़ के ही घर है मेरा। क्या लगता है आपको इतना पैसा भरने के बाद भी आपको? सर सुने कौन, किससे कहने जाएं, कंप्लेंट करते हैं उस पर भी कुछ नहीं होता। मैंने SMS बताया अभी आपको। मैं इस वक्त खड़ा हूँ नगर निगम परिसर देवास में। देवास में हम बात करें तो कचरा गाड़ी घर घर जो कचरा उठाने वाली है, दुकानों से कचरा उठाने वाली गाड़ियां महीने में 1-2 बार जाती है, और जो हितग्राही हैं, जो जिनके घर से दुकान से कचरा उठाया जाता है, उनसे महीने भर का पेमेंट लिया जाता है। और हमने बात दिखाया, अपने दर्शकों को दिखाया किस तरह से AB रोड के किनारे कचरा पड़ा हुआ है, नाले के किनारे कचरा पड़ा हुआ है। जब NDTV की टीम नगर निगम पहुंची और नगर निगम के आयुक्त से बात करने की कोशिश की, नगर निगम की महापौर से बात करने की कोशिश की, साफ तौर से उन्होंने आधे घंटे तक तो NDTV को बात करते रहे। अभी 10 मिनट बात कर, 20 मिनट बात कर, लेकिन अभी तक दोनों ही अधिकारियों ने, जब उनको मालूम पड़ा NDTV कचरे की गाड़ी के बारे में बात करने आए, उन्होंने साफ तौर से कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट ओम के साथ देवास से अरविंद चौक से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।